नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद अब गहलोत सरकार के मंत्रियों को जनता से जुड़ने और लोगों की समस्याओं को सुनने का टास्क दिया है। मंत्रियों को जिलों के दौरे पर जाने से 2 दिन पहले स्थानीय कांग्रेस संगठन को सूचना देनी होगी। कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को हुई बैठक में सीएम, प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मंत्रियों को नए टास्क के बारे में बता दिया है। सीएम ने मंत्रियों को संगठन के निर्देश मानने के साथ जनता से जुड़ने की नसीहत दी है। मंत्रियों को 15 दिसंबर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना होगा। सोमवार से बुधवार तक सप्ताह में 3 दिन मंत्री जन सुनवाई करेंगे। हर दिन 2-2 मंत्री पीसीसी में रहेंगे। मंत्रियों को अपने सरकारी बंगलों पर भी हर दिन जन सुनवाई करने को कहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब ऑनलाइन हो गया है। अब अभ्यर्थियों को संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए आयोग कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे अभ्यर्थियों के समय व धन दोनों की बचत होगी। शिकायत दर्ज कराने के साथ ही परिवेदना संख्या कंप्यूटर के द्वारा जनरेट कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से की गई कार्यवाही व वस्तुस्थिति की जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। राजस्थान में वर्ष 2022 तक गाँवों में सभी बेघरों को आवास देने की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदेश में शायद ही तय समय से सिरे चढ़ पाएगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में मई माह में ही राज्य में 3,97,000 का आवास लक्ष्य तय होने के 6 माह बाद भी हालात ऐसे हैं कि 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के घर को सरकारी मंजूरी की पहली सीढ़ी भी नहीं पार कर पाए हैं। अधिक बुरी स्थिति 2000 से अधिक उन पंचायतों में है जहां 6 महीने में एक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। सर्वाधिक मंजूरियां बकाया रखने वाले जिलों में उदयपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और टोंक जिले हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कांग्रेस में बड़ा टास्क संगठन में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करना है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कई जगह विवाद और खींचतान के चलते पहले चरण में केवल बिना विवाद वाले जिलों में ही जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। आधे जिलों में अब भी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस में अभी 39 जिलाध्यक्ष के पद हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर में अभी शहर और ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं। अब 2 नगर निगम वाले 3 शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 शहर जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद इन 3 जिलों में 3-3 जिलाध्यक्ष हो जाएंगे। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर शील दाभाई का कार्यकाल 60 दिन और बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब स्वायत्त शासन विभाग तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी करेगा। दाभाई का मौजूदा कार्यकाल 5 दिसंबर को पूरा हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री ने कार्यकाल बढ़ाने से पहले दाभाई की कार्यप्रणाली, उनके भाजपा व कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। 1 दिसंबर यानी आज बुधवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के अधिकांश इलाकों में बीसलपुर बांध से होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। जलदाय विभाग द्वारा रामनिवास बाग और अमानी शाह पंपिंग स्टेशन पर रखरखाव कार्य के लिए शटडाउन लिया जा रहा है। दोनों पंपिंग स्टेशन पर सुबह 10 बजे से मरम्मत कार्य शुरू होगा, जो देर शाम तक जारी रहेगा। पंप हाउसों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण पूरे सेंट्रल फीडर से पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकेगी। इसके कारण राजधानी के 70% इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने देश के सबसे बड़े कोऑपरेटिव घोटाले में अपनी जमा पूंजी लुटा चुके सैकड़ों निवेशकों को राहत प्रदान की है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कर चुके निवेशकों को अब अपनी राशि वापस मिलने की उम्मीद बंधी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने संभवतः अब तक की सबसे बड़ी 1573 निवेशकों की याचिका का निस्तारण करते हुए इस मामले में नियुक्त लिक्विडेटर को इन निवेशकों का मामला 90 दिन में निपटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद लिक्विडेटर को आदेश दिया कि इन लोगों से जुड़े मामले का 90 दिन के भीतर समाधान किया जाए। राजस्थान सरकार की ओर से तेल व तिलहन की खरीद पर स्टॉक सीमा लगाने के बाद बीकानेर सहित अनेक मंडियों में अनाज व्यापारी आंदोलन पर उतर आए हैं। बीकानेर अनाज मंडी में मंगलवार को किसी भी व्यापारी ने बोली नहीं होने दी। करीब 1 लाख बोरी की खरीद रुकने से न सिर्फ व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि किसानों को भी बेरंग रोटना पड़ा। मंगलवार को मंडी व्यापारियों ने एक भी दुकान पर बोली नहीं लगने दी।
दरअसल राज्य सरकार ने दाल व तिलहन की खरीद पर स्टॉक सीमा लगा दी है। ऐसे में अब व्यापारी 1000 क्विंटल मूंगफली ही खरीद सकेगा। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के बाहर छात्र हितों की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया, साथ ही रास्ता रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने यह सफल नहीं होने दिया। इस पर प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बाद में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, साथ ही कुछ छात्र नेताओं को अपने साथ थाने ले गई। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के करीब 300 रेजिडेंट डॉक्टर्स इन दिनों हड़ताल पर चल रहे हैं। नीट पीजी की काउंसलिंग सहित अनेक मुद्दों के लिए आंदोलन कर रहे रेजिडेंट्स की अनुपस्थिति में पहले ही दिन व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई थी, जो पूरी तरह लड़खड़ा गई हैं। इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं। 3 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के कारण अस्पताल के आउटडोर मेडिसिन विभाग, डेंगू वार्ड, हड्डी रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, कान, नाक व गला रोग विभाग में रोगियों को परेशानी हो रही है। जोधपुर शहर में विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से आयोजित 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशनों का मंगलवार को समापन हो गया। इन अधिवेशनों में शिक्षकों के समक्ष आ रही समस्याओं और निदान पर मंथन किया गया। अधिवेशनों में शिक्षकों ने कुछ मांगे भी उठाई। बाद में इन मांगों व समस्याओं को प्रस्ताव के रूप में सरकार को भेजने पर सहमति बनी। बीकानेर संभाग मुख्यालय पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी ट्रैक पर निजीकरण करने का भारतीय राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इंटक ने विरोध प्रदर्शन किया है। इंटक के हेमंत किराडू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रोष जताते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी ट्रैक जो मापदंड से बनाया गया है, उसमें किसी भी प्रकार के टेस्ट में पास होना असंभव है। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के तत्वाधान में कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज में साइबर अपराध रोकथाम जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटरवेंशन ऑफिसर अमृता एस दुधिया ने साइबर अपराधों से बचने के गुर बताए। दिसंबर शुरू होने से पहले ही बीकानेर संभाग में तापमान गिरना शुरू हो गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू में सर्दी अगले कुछ दिनों में बढ़ सकती है। मंगलवार को चूरू में महज 6 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि बीकानेर व श्रीगंगानगर में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। न सिर्फ न्यूनतम बल्कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी रात व दिन दोनों समय सर्दी बढ़ने वाली है। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की जिंदगी अब खतरे में है। इसकी आशंका आसाराम बापू के समर्थकों को है। उनका कहना है कि आसाराम बापू को महंत नरेंद्र गिरी की तरह समाप्त किया जा सकता है। प्रयागराज के बाबा की तर्ज पर ही आसाराम के निकटजन कर सकते हैं। हालांकि ऐसी आशंका का कोई प्रशासनिक बयान नहीं जारी हुआ है, बल्कि आसाराम के अनुयायी ऐसा सोचते हैं। इसी सोच को लेकर उन्होंने कुछ पर्चे वितरित किए। इसके अलावा कुछ बैनर भी लगाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।